तो ये सारा सामान जाएगा छोचक में। और अभी कुछ सामान ऐसा है जो बाकी है और यहाँ हम रख नहीं सकते थे उसको, जैसे कि खाने पीने की वस्तुएं हैं, घर का राशन का ये सब सामान देना होता है। तो वैसे कहते हैं ना, एक बेटी का बाप तो कितना भी दे दे लेकिन हमेशा कम ही होता है। और दोस्तों हुआ क्या था, हम क्यों नहीं गए थे, जब बर्थडे था तब क्यों नहीं गए थे, अब इतना लेट क्यों जा रहे हैं, वो आगे आपको वीडियो में जरूर देखने को मिलेगा। बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना दोस्तों, वीडियो को फुल वॉच करना। और मेरी आवाज को थोड़ा इग्नोर करना क्योंकि बहुत ज्यादा वाला नजला हो रखा है, जुकाम हो रखा है, जिसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। आवाज भी बहुत ज्यादा डाउन हो रखी है। तो आज की शुरुआत हुई थी सुबह हमारी किचन से। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आज मैं अपने किचन में बना रही थी आलू के पराठे। और पराठे बनाने की सारी तैयारी मैं कर चुकी थी क्योंकि आज मेरे जेठ आए हुए थे वैसे कई दिन से, तो वो आज फाइनली अपनी ड्यूटी चले गए हैं लखनऊ। तो अभी मैं लग गई हूँ यहाँ पे, मैं और मिस्टी दोनों लगे हुए हैं किचन में खाना बनाने के लिए। तो मिस्टी को बहुत ज़्यादा शौक है खाना बनाने का, मतलब कि रोटी वगैरह बेलने का। तो अभी मुझसे आई, बोली मम्मा जैसे आप रोटी बना रहे हो मेरे को भी आटा दे दो। तो फिर मैंने मिस्टी को भी थोड़ा आटा दिया और वो फिर खेलती रही। तो मैं लग गई थी यहाँ पे पराठे बनाने के लिए। और अभी पापा जी मम्मी जी को बोली आई थी कि आप लोग बैठो, मैं लेके आ रही हूँ। गरम गरम ही अच्छे लगते हैं, पराठे हो या कचौरिया हो। तो वैसे हमारे घर में तो खाना भी अगर कोई खाता है ना तो मैं गरम गरम ही बनाती हूँ। ऐसा नहीं है कि भाई बना के रख दिया और फिर खाते रहो, नहीं, मेरे को अच्छा नहीं लगता दोस्तों। पता है क्या, मेरे को तो सुकून तभी मिलता है अगर मैं बना रही हूँ और सामने वाला तुरंत खा रहा हो। तो हुआ क्या था, अभी मैंने मिस्टी को यहाँ से हटा दिया था क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी उसका, और मेरा हाथ अड़ रहा था। मैं रोटी बना रही थी ना जैसे कि, तो हम दोनों का हाथ अड़ रहा था। मैं इससे बोल रही थी कि आप रहने दो, मैं कर रही हूँ, जाओ आप खेल लो। कह रही नहीं। तो मिस्टी को फिर भी पिट पिटा के फिर भी गुस्सा आया, पता नहीं कैसे शांत करा खुद को, और फिर चढ़ गई अपनी कुर्सी ला रखी थी इसलिए यहाँ पे। और अभी लगी पड़ी थी यहाँ से फिर से रोटी बनाने। तो फिर मैंने थोड़ा सा इसका मूड अच्छा सा किया बोली से, और फिर फाइनली लग गए थे हम दोनों माँ बेटी पराठे बनाने के लिए। तो पराठे बनकर वैसे तैयार हो गए हैं। पापा जी मम्मी जी के लिए मैंने थाली लगा दी थी और साथ में मैंने ना कॉफी बनाई थी, लेकिन पापा जी मम्मी जी ने थोड़ी देर पहले ही नाश्ता किया था इसलिए उन लोगों ने मना कर दिया था कॉफी वगैरह लेने के लिए, सिर्फ केचप से ही ऐसे खा लिए थे। और ऐसा होता है अगर एक बार आप चाय या दूध कुछ ले लेते हैं ना, दोबारा फिर मन सा नहीं करता है। तो इसीलिए अभी मैं यहाँ पे लग गई थी पराठे बनाने के लिए और पापा जी मम्मी जी को मैं दे के आ गई थी। और एक तरफ मैंने कॉफी बनाने के लिए इसलिए रख दी थी क्योंकि मिस्टी के पापा का आज कॉफी पीने का मन था। वैसे तो हमारे घर में कोई नहीं पीता चाय कॉफी, बस सिर्फ दूध वगैरह ही ले लेते हैं, लेकिन आज मन था उनका तो फिर मैंने अपने लिए भी बना ली थी। हालांकि मैं भी बिल्कुल नहीं पीती। तो सबको खाना खिलाने के बाद ना मैं आ गई थी अपने रूम में मिस्टी के पापा का खाना और अपना खाना लेके। और अभी वक्त हो गया था 11:30 बज रहे थे और यही हमारा नाश्ता था और यही हमारा खाना भी था। तो मैं बैठ गई थी इनके साथ यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के लिए। और वाकई में पराठे बहुत अच्छे बने थे क्योंकि अगर बहुत दिन में खाओ ना चीज तो उसका स्वाद ही कुछ अलग होता है। तो अभी मैं लग गई थी यहाँ पे अपनी कॉफी फिनिश करने। हालांकि दोस्तों मैं बिल्कुल पीती नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी ना अच्छी लगती है। और अभी मैं बड़े मजे से इसको एंजॉय कर रही थी। और खाना खाने के बाद हम लोग थोड़ा सो गए थे, नींद आ गई थी क्योंकि पराठे जो होते हैं वो नशा कर देते हैं तला हुआ, तो इसी वजह से। तो अभी ये जितना भी आप सामान देख रहे हो ये सारा छोचक में जाएगा। और अभी थोड़ा बहुत सामान ऐसा है जो खाने पीने की वस्तुएं हैं, जैसे लड्डू वगैरह है और कुछ बोझ वगैरह देना पड़ता है, लाइक जैसे कि दाल चावल आटा तेल ये सब ना, तो वो सब हमने यहाँ पे नहीं रखा हुआ है। और ये बाहर वाले जो मतलब आस पड़ोस के लोग होते हैं ना उनको दिखाने के लिए इसलिए यहाँ पे सेट सा कर रखा था, क्योंकि ऐसा होता है हमारे यहाँ पे जब भी कुछ करो तो फिर पास पड़ोस वाले लोगों को ऐसे दिखा देना चाहिए, नहीं तो बोलते हैं कि पता नहीं क्या दिया ये सब। तो लोगों की अपनी अपनी सोच होती है, तो वही वाली बात है कि लोग दिखाना पड़ता है, समाज में रहते हैं तो समाज का दिखावा करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें थी
मेरी नंद की और उनके बेटे की यानी गुन्नू की। और ये सारा जितना भी आप सब सामान देख रखे हो ये सभी उनके रिश्तेदारों का था। घर परिवार में जितने भी मेंबर्स थे उन सभी के यहाँ पे कपड़े थे। और ये गुन्नू के लिए गाड़ियां वगैरह थी। और अभी इतना सारा सामान देखने के बाद मैं आ गई थी अपने रूम में। और आज मैं सोच रही थी क्योंकि मेरा फेस बहुत ज्यादा डल हो रहा है और मैं खुद का ध्यान नहीं रखती हूँ दोस्तों। और हेयर फॉल भी इतना हो रखा है बहुत ज्यादा, जैसे कि आप सभी देख रहे हो जहाँ पे मैं सिंदूर भरती हूँ वहां से कितना खाली खाली हो रखा है। मैं खुद का ध्यान रखना ही भूल गई हूँ इस यूट्यूब के चक्कर में कि मैं कामयाब होंगी कब होंगी, और इसी में लगी रहती हूँ पूरे दिन। इसलिए आज मैंने सोचा कि अपना स्किन केयर किया जाए। और ये देखिए दोस्तों, सच में इतना अच्छा रिजल्ट मिलता है ना अगर आप होम रेमेडी कुछ भी अप्लाई करते हो ना। सबसे पहली बात तो इतना मस्त होता है, इतना फ्रेश फील होता है ना, वो स्किन को खुद को फ्रेश फील होता है। इसलिए आज मैंने बहुत अच्छे से अपना स्किन केयर किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आपको अच्छी लगी ये वीडियो तो मेरे को बताना, मैं आपके लिए स्किन केयर के ऊपर भी वीडियो लेके आऊंगी। तो अभी वक्त हो गया था शाम का और मैं मिस्टी को यहाँ पे पहना रही थी पाजेब, क्योंकि कल को उसको जाना है फंक्शन में, बर्थडे में गुन्नू के, और श्राद्ध चल रहे थे। इस वजह से हम लोग नहीं जा पाए थे तब, क्योंकि ऐसा कहते हैं ना नई चीजें और नई वस्तुएं श्राद्ध में नहीं देते हैं। और लोग देखिए, मेरा मानना तो बहुत ये है कि लोगों की अपनी अपनी सोच है, ऐसा कुछ नहीं, साबुत दिन भगवान के बनाए हुए होते हैं। लेकिन अब क्या करें, अगर समाज में रहते हैं तो समाज के हिसाब से चलना भी पड़ता है। तो मेरी दीदी के ससुराल में, मतलब जो मेरी नंद है उनके ससुराल वालों ने मना कर दिया था कि अभी ऐसे श्राद्ध चल रखे हैं। और उनके यहाँ ना मेरी नंद की जो देवरानी है उनकी बेटी की डेथ हो गई थी। इस वजह से हम 30 तारीख का फंक्शन था यानी 30 सितंबर का, तो तब नहीं जा पाए थे। इसलिए अब सब सारे के सारे जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं सभी को बता दिया है कि ऐसे ऐसे तो आज यानी कल जाएंगे, यानी 8 तारीख को, यानी 8 अक्टूबर को कल को जाएंगे, क्योंकि मेरी नंद का भी बर्थडे है और फिर बेटे का भी सेलिब्रेट, दोनों का एक ही साथ हो जाएगा। इसलिए तो मैं मिस्टी को पहनाने लग गई थी यहाँ पे पाजेब, क्योंकि मिस्टी को भी जाना था और मेरा जाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि मेरा बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो रखी है। और आप आवाज से ही पता कर रहे होंगे, सच्ची बताओ तो मुझसे बोला भी नहीं जा रहा है। और रीजन ये दोस्तों, मैं वीडियो इसीलिए नहीं ला रही क्योंकि वॉइस ओवर करने में ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है। तो प्लीज आप मेरी इस बात को समझिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। और मिस्टी ने पाजेब यहाँ पे पहन ली थी और इतना खुश हो रही थी, ऐसे ऐसे चमचम करके दिखा रही थी। और फिर मैं इससे बोली अब तो खुश हो ना, तो पता है मेरे से इतने प्यार से बोलती है कि हाँ अब मैं बहुत खुश हूँ। और फिर चली जाती है बाबा जी के पास खेलने के लिए। चलो दोस्तों, फिर मिलूंगी कल। ओके, बाय बाय।